3-4 दिन पहले किसी ने एक ड्रामे का क्लिप दिखाया। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब ड्रामे देखते हैं, मैं ड्रामा नहीं देखता, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक ही नहीं है ड्रामा देखने का। वो ड्रामे का क्लिप ये दिखाया, अब पूरी बात तो मुझे मालूम नहीं। शौहर अपनी बीवी से कहता है कि मेरी माँ से माफी मांग लो। बहू कहती है कि मैं सास से माफी नहीं मांगूंगी, मेरी गलती नहीं है। शौहर खींच के एक थप्पड़ लगाता है अपनी बीवी को। फिर उसको ख्याल होता है कि शायद ज्यादा लगा दिया मैंने, तो थोड़ा सा मोहब्बत से बीवी के कंधों पे हाथ रखता है, तो बीवी भी उठा के शौहर को एक लगाती है जोर से थप्पड़। मैंने कहा इस पे कमेंट्स पढ़ो कि कमेंट्स में क्या है। कमेंट्स से लोगों की अक्कासी होती है। 99% पॉजिटिव कमेंट्स थे कि बीवी ने बिल्कुल, मैं खवातीन से कहता हूँ आप करो ऐसा, शौहर थप्पड़ लगाए ना आप भी लगाओ थप्पड़, बिल्कुल आपका राइट है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं हल्फिया बोलता हूँ, शौहर से मोहब्बत की उम्मीद मत रखो, वो तुम्हें सेक्स का एक आला समझ के यूज करेगा, खुदा की कसम, एक इंस्ट्रूमेंट जो बाजारों से मिलते हैं ना, इसके अलावा तुम्हारा अपने शौहर से 2 टके का रिश्ता नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा कि शौहर ने थप्पड़ मार के अच्छा काम किया। ड्रामा अगर खानदान को जोड़ना सिखाता ना तो कैसे बनाता ड्रामा, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। ये लंदन वंदन की ना ड्रामा फिल्में बहुत दिखा रहे हैं, लंदन में औरत पे हाथ नहीं उठा सकते, अमेरिका में कोई हाथ उठा के देखे तो वो भाई नहीं उठा सकते, लेकिन वहां माँ बच्चे को भी चमाट मार के तो देखे। मेरे पास लंदन से औरतों के फोन आए, चीख रही है फोनों पे, कह रहे मैंने, माँ कह रही है जिस बेटी को मैंने पाला जवान किया, एक रातों को उसके लिए जागी, मोबाइल उसके हाथ से छीनने के लिए थप्पड़ मारा और उसने मुझे जेल भिजवा दिया। तो लंदन पूरा फॉलो करो, समझ रहे हो। इन औरतों से कहता हूं कि तुम्हारी भी औलादें होंगी तो नीचे 99% कमेंट्स जो है पॉजिटिव कि बेहतरीन काम किया। ऐसे मर्द का यही इलाज होना चाहिए। सास को बहू पे कोई हक नहीं है, वो क्यों माफी मांगे। मुझे लगा कि इस कदर जहरीली ये तहरीक चल रही है ना घरों को तबाह करने में, घरों को बिगाड़ने के। किसी मौलवी के 4-4 घंटों के बयान, दरसे कुरान एक तरफ, एक छोटा सा क्लिप घरों में आग लगाने के लिए एक तरफ। अगर उस ड्रामे वालों में थोड़ी सी गैरत होती ना, घर जोड़ना चाहते तो क्या दिखाते। शौहर बीवी से कह रहा है मेरी माँ से माफी मांगो, तो ड्रामे वाला दिखाता कि बहू की गलती नहीं है, लेकिन ये सोच के उसने माफी मांग ली कि इसका मकाम अल्लाह ने मुझसे बड़ा बनाया। हमने तो अपने बुजुर्गों से ये सीखा है। तो ड्रामे ने अगर इस्लाह करनी होती ना, तो सास अगर गलती करती तो बहू को ये समझाया जाता, ये दिखाया जाता कि देखो गलती सास की थी, मगर बहू ने क्या कर दिया, अपने ऊपर डाल। ठीक है, मैं हर सास की बात नहीं कर रहा, बात है तो बहुत टॉर्चर, हमें भी इस सोसाइटी में पले बड़े हैं, हमें पता है घरों में क्या होता है। तो अगर ज्यादा मसला हो रहा है तो फिर अलग रखो, फिर बीवी को माँ के साथ रखना जायज नहीं है। अगर वो बात सासें पागल कर देती हैं बहुओं को, ताने दे दे के ऐसा मारती है ना, ऐसे तानों से मारती है, हाथ से नहीं मारती। बहुएं भी दे रही होती हैं, सासें भी, नंदे भी, इनकी लड़ाइयां ऐसी होती हैं तुम चंगेज खान की लड़ाइयों को भूल जाओ। तो इसलिए अगर ऐसा कहीं हो रहा है ना तो फिर अलग रखो, अलग। फिर ये दिखाया जाता तो कितना अच्छा होता कि भाई गलती कौन मान ले, बहू। और अगर ऐसा नहीं है कि बहू गलती नहीं मान रही तो फिर ये दिखाया जाता कि शौहर समझा रहा है, थप्पड़ नहीं मार। उसको समझाया जाता कि इतनी सी बात पे थप्पड़ नहीं बनता है, तो ये जोड़ पैदा करने का जरिया होता। तीसरे स्टेप में अगर शौहर ने थप्पड़ मार भी दिया, गलत किया, तो ऐसे मौके पे ड्रामे में अगर सोसाइटी की इस्लाह करना चाहता ना तो हरगिज़ ये नहीं दिखाता कि आगे से रिप्लाई औरत ने किया। वो ये दिखाता कि खानदान के बड़े शौहर को लेके बैठे हैं कि बेटा इतनी बात पे थप्पड़ बनता नहीं है, इससे इस्लाह नहीं होगी। तुम्हारी बीवी के दिल में तुम्हारी माँ की मोहब्बत पैदा होने के बजाय और नफरत पैदा होगी, क्योंकि औरत ये कहेगी मेरा शौहर जो मुझसे नफरत कर रहा है, मुझे मार रहा है, वो मेरी सास की वजह से, तो इससे सास बहू के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, इससे सास बहू के ताल्लुकात क्या हो जाएंगे, खराब। तो ये दिखाते कि इस तरह समझाया जा रहा है। और अगर फिर भी उसने थप्पड़ लगा दिया, इस तरह औरत को, शौहर को समझाया जाता, और औरत को क्या समझाया जाता कि औरत मर्द पे कभी भी हाथ नहीं उठाती। उसने किया, गलत किया, हम खानदान के बड़े उसको समझाएंगे, बिठाएंगे कि ऐसा दोबारा मत करना। बेटा तुम्हारा हक नहीं बनता कि तुम शौहर पे हाथ उठाओ, वो सरबरा है। कभी देखा कि किसी ने सरबरा पे हाथ उठाया हो? उसकी क्या हैसियत रहेगी 2 टके की? इससे सिवाय तलाकों के कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जब तलाक होगी ये औरत जाएगी ना, तो आप क्या समझते हो, उसको कोई बहुत अच्छा आदमी मिल जाएगा जो आइंदा कभी हाथ नहीं उठाएगा इसके ऊपर। ये तो पसंद की शादी थी जिसमें ये हो गया। जब सवाब की नीयत से शादी होगी, खाली सिर्फ तलाक याफ्ता से कर रहा है, सिर्फ सवाब की नीयत से, उसका क्या हाल होगा? सिवाय घरों को तोड़ने के, बर्बाद करने के कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। मर्द कभी भी बर्दाश्त नहीं करता कि औरत उसके ऊपर हाथ उठाए, उससे उसके दिल में 2 टके की हैसियत नहीं रहती। वो फिर जान छुड़ाएगा, बोलेगा एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करो, जिम्मेदारियां ना उठाओ इसकी। और हो रहा है, इसका नुकसान एंड में औरत ही को होना है। तभी जो खानदानी लोग जो बेटियों का घर बसाते हैं ना, वो अपनी बेटियों को हमेशा समझाते हैं बेटा शौहर की ऊंच नीच को तुमने घर बसाने के लिए बर्दाश्त करना है।